अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती है आप सब खैर खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश रहे आबाद रहे। हम अपने नए ब्लॉग का आगाज़ कर चुके हैं और मैंने आज तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हवा का ज़रा सा भी नाम नहीं है। आसमान में पता नहीं बादल बन भी रहे हैं और कभी नहीं भी बनते। घुटन जैसे होती है ना वैसे हो रही है। सांस भी रुकने लग जाते हैं इस घुटन के बीच में ना। मेरे शोहर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है इस गर्मी की वजह से। एक तो कुछ उनको वैसे ही दिल का मसला है, कुछ वैसे ही घबराने लग जाता है उनका दिल, और अब कुछ वैसे ही गर्मी हो रही है तो वैसे ही वो तबीयत उनकी गर्मी की वजह से आज तो बहुत ज़्यादा तबीयत उनकी भी। अल्लाह खैर करे। आप से बस यही दुआ है, मेरे शोहर के लिए दुआ करें अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। और क्योंकि उनको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हाँ जी, बच्चों को मैंने नहलाया है। मैंने कहा चले बच्चे, एक तो ना कच्चा घर है ना तो मट्टी मट्टी हो जाते हैं बच्चे। डेली हालांकि नहाते हैं फिर भी मट्टी मट्टी हो जाते हैं। और हाँ, कभी आंधी आ रही है, आंधी तो बल्कि आ ही नहीं रही, आंधी आ क्या रही है उस समय क्या वो मौसम ना बस ऐसा ही है। हवा चली थी शुक्र था थोड़ा सा, लेकिन अब फिर ऐसे ही हो गया, फिर दोबारा घुटन सी हो गई है। अब ये कहती है छोटी वाली मुझे चीज़ लेकर दो। मैंने कहा अच्छा चीज़ लेकर देती हूँ आपको। और साथ वाले में हमारे प्रेशर चल रहा है ऊपर, तो उनके घर की चल पहल हो रही है थोड़ी सी ना। सब बैठे हैं उनके घर में, एक ही दीवार है ना हमारी, तो शोर उनका भी हमारे पास ही है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते सब खैर खैरियत से होंगे, कुछ होंगे ना बात। मुझे नहीं पता घर से वीडियो शुरू होकर आई या नहीं आई है, क्योंकि मेरे पास तो अब आए शुरू होकर आई है तो नहीं कोई बात नहीं, फिर भी जब हम बीच में आए तो फिर हमारा जो सा काम बनता है सलाम करना। तो मैं बना रही हूँ मौसम चावल, और मौसम बड़ा प्यारा हुआ था। और जैसे मौसम प्यारा हुआ ना तो जालिमों ने लाइट फौरी ले ली। उन्होंने कहा हम पीछे क्यों हटे, हम इनसा लाइट ले ली। आमीन आमीन, हंसते रहे मुस्कुराते रहे अपने खर्चे चलो अच्छी बात है, सलाम कर लेना चाहिए। तो एकदम से ना घुटन हो गई है। पहले आंधी आई है और उसके बाद जो है ना लाइट चली गई, फिर आई, फिर चली गई, फिर आई, फिर चली गई। यानी कि लाइट ने ना हादसे का मड़ासा बनाया है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे 4-5 घंटे से पहले लाइट आने वाली है। लाइट भी क्या, धुल हवा जब जाए ना तो सुकून हो जाएगा। हाँ जी, लेकिन हवा भी तो नहीं जा रही। चावल मैंने तो रखे हुए धुलने के मास्टर के साथ लाइट नहीं है। ये चावल हमारे मैंने 3-4 पानी निकाल कर रखे थे। मैंने कहा पानी निकाल कर 3-4 फिर रखूँ अच्छे से। मैंने कहा फिर बाद में मुझे धोने में ना कोई मुश्किल दिक्कत पेश ना आए। हाँ जी, क्या कर रही हैं आप तीनों? वीडियो देख रही हैं? हम देख रहे हैं, हमारे उमर भाई की शादी हुई थी ना, हम चने उठ गए थे जब, अच्छा जी, तो वो पिक्चर वगैरह हम देख रहे हैं सब। क्या अच्छा मैं अशना सही है। देखनी है आपने भी? नहीं भाई, आप ही देखें। तो और सुनाए क्या करते आए हो घर से अब? मैंने क्या कर कर आना, बच्चों को नहलाया धुलाया है। मट्टी मट्टी हो रहे थे, मट्टी में खेलते रहे हैं ना। मैंने कहा चले उनको नहला धुला देती हूँ, उनको ही नहला कर आई थी। इतनी फिर आंधी आई है, साथ आंधी आई है और साथ में फिर हवा भी लग रही थी चलने, फिर हवा भी बंद हो गया और आंधी भी रुक गई। हाँ जी, यही बात है। और उसके ऊपर से सोने पे सुहागा, लाइट भी नहीं है। लाइट भी चली गई और घुटन भी हो गई बहुत ज्यादा। यही है, चलो कोई नहीं, होता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है। रहती हैं। और आप क्या बना रही हो? दाल चावल। सही है, क्योंकि आपने मोबाइल का फ्लैश ऑन करना आप भूल गई। वो तो कोई बात मैंने नहीं। कहा चले आपको बता देती हूँ। आप जिनसे नहीं ये फ्लैश ऑन करना भूल गई, तो इसलिए फिर मैंने उधर आपको नहीं बुलाया। चलो जी, मेहरबानी आपकी, शुक्रिया, थैंक यू आपका बहुत बहुत। बच्चे मेरे खाना खा रहे हैं। मैंने आज कुछ बनाया नहीं है, मेरी ना तबीयत ख़राब हो रही थी तो मैं बाजी होने मुझे कॉल कीजिए बेटा, पानी देना देते हैं। आओ मारो, भैया को पानी दे दो। हैं, भैया को पानी दो आप। तो मैं वो बाजी उनने नियाज की थी तो उन्होंने लंगर बांटा था, तो मैंने कहा चले, तो उन्होंने काफ़ी सारे लंगर दे दिए। तो मैंने कहा चलो अब शाम में कुछ नहीं बनाएंगे, यही खा लेना आप। दाल और रोटी थी मेरी साथ, तो मैंने कहा चले आप ये खा लें। और इधर ना मारिया रोटी बना रही है अपने और अपने शोहर के लिए। ये देखें। वालेकुम सलाम। खाना ही बना रही हूँ, जाहिर सी बात। अब बनाना तो इतनी गर्मी हो रही है, दिल भी नहीं कर रहा था बनाने को।
हाँ मैंने कहा चले, मैंने कहा आप रोटी तो बना ले, मैंने कहा काफ़ी सारी दाल है, आप वो दाल मैंने कहा सब खा लेंगे, मैंने कहा थोड़ी सी गर्म कर लेंगे और सब खा लेंगे। हम ऐसे ही खा पी लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं एक दूसरे में से। इनके घर ना बने हम खा दे दे, हमारे घर ना बने तो इनके घर से ले लेते हैं, इनके घर ना बने तो तो ये हमारे घर से ले लेते हैं। बस क्या करें, गुजारा तो करना ही है ना। बिल्कुल, क्यों नहीं, गरीबी तो ऐसे गुजारनी है। हाँ जी, अल्लाह का फिर भी लाख लाख शुक्र है। शुक्र अदा करना चाहिए भाई, क्यों अल्लाह का नहीं शुक्र शुक्र। है कि फिर भी खा के सोते हैं, और उठ कर खा लेते हैं। उठ के खा लेते हैं बस। ये मेरे शोर दूध गर्म कर रहे हैं मेरे लिए, कहते हैं आप बैठ जाओ, आपकी तबीयत सही नहीं है। मैंने कहा था ला मैं गर्म कर देता, तो कहते हैं नहीं मैं गर्म कर दूंगा। और जी आपकी तबीयत सही है? चेहरा तो देखो आपका भी कैसे उतरा हुआ है। मैंने कहा पहले कमरा समेट लो, कमरे के बाद देखते हैं कोई और काम करते हैं। और उसका भी आप बच्चों ने ना सारा दिन कर तो लेते हैं, सुबह में बच्चे ना सारा दिन गन बचाते रहते हैं, तो कभी कोई कपड़े पे फेर देते हैं, कभी कोई। लेकिन ना क्या करें फिर, बच्चों को तो उन्हें डांट सकने का तो काम ही है, यही है। जब हम भी छोटे थे तो हम भी ऐसे करते थे, माँ बाप को सताना और उनको तंग करना, तो फिर उनके साथ तो कुछ किया नहीं जा सकता ना। मैंने पहले कमरा समेट लेती हूँ, या चादर वगैरह बिछा लो। कितने दिन हो गए हैं कपड़े धोकर रखे थे, ये नहीं समेटे जा रहे। कल अब तो तबीयत आज से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैंने कहा चल पहले ना, पता नहीं है तबीयत का ज़्यादा ही ना ख़राब हो जाए, तो पहले कपड़े वगैरह तो आज समेट ही लो, ताकि बच्चों को ढूंढने वगैरह में ना आसानी हो जाए कपड़े। अल्लाह पाक से एक ही दुआ है, आप भी हमारे हक में दुआ कीजिए। हमारी जो परेशानी है, जो टेंशन है, वो अल्लाह पाक ख़त्म कर हमारी। बस कुल कायनात को, कुल मुसलमान को अल्लाह पाक से, कुल कायनात, कुल मुसलमान को अल्लाह पाक अपने सबकी परेशानी, सबकी टेंशन अल्लाह पाक दूर करे। सब मुसलमानों को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे। उसमें अपने शोर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, पर समझे फिर ज़्यादा तबीयत खराब है, इस वजह से क्या कर सकते हैं। अब अल्लाह के हाथ में है जो कुछ भी है। बच्चों के जब कपड़े तय करती हूँ ना, तो ना थोड़ा सा मसला बन जाता है। मैं इनके कपड़े तय नहीं करती, बस ऐसे ना गिरा लगा कर ना, ये बेड का गला है ना, उसके बीच में डाल देती हूँ। फिर मुझे भी आसानी होती है और बच्चों को भी आसानी होती है। फिर बाद में मैं काम पर जब चली जाती हूँ ना, बच्चों में ना वो नहीं होती, बच्चों को तंगी नहीं होती कपड़े ढूंढने में, क्योंकि एक कपड़ा खींचे तो दूसरा कपड़ा भी साथ ही आ जाता है। हाँ, अपने शोर के और अपने धुले कपड़े ना बस ऐसे ही ना तय कर कर अलमारी में रख लेती हूँ बस। और उसके बाद मैं उसमें तो हम, क्योंकि मेरे शोर के तो मुझे निकाल तो देने होते हैं, बट वो तो अपने कपड़े इस्त्री भी नहीं करते ना निकालते होते, तो मुझे समझ भी नहीं आती मैंने कौन से कपड़े पहने और कौन से नहीं पहनने। फिर इस वजह से मैं ना उनको खुद ही निकाल कर देती हूँ। अक्सर कहीं चली भी जाती हूँ ना, तो मेरे शोर मुझे कहते हैं, मुझे नहीं कॉल करके कहते हैं, मुझे समझ नहीं आती मेरे कपड़े कौन से आप निकाल पहनने हैं, कौन से नहीं पहनने। हालांकि पहनने उन्होंने होते हैं, और मुझे कहते हैं आप कि मुझे कपड़े निकाल कर देते हैं। मैं कहती हूँ आप खुद ही पहने करें। कहते हैं मैं एक कपड़ा निकालूँगा ना, सारे कपड़े खराब कर दूँगा अलमारी में। मैंने कहा बस ये काम ना करना, बाकी काम सही है। तो उनको आदत नहीं है ना शुरू से कपड़े पहनने की, इस वजह से कहीं उनकी वजह से भी नहीं जाते फिर घर में, और भी दिल भी नहीं करता जाने के लिए कहीं भी। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए हैं, कपड़े धुले हुए हैं, लेकिन तय नहीं हो पा रहे। इस वजह से ना कभी काम पर चली जाती हूँ, कभी जल्दी जाना पड़ता है काम पर, कभी देर से जाना पड़ता है। बस जब काम से बाहर आती तो छुट्टी हुई होती है तो दिल ही नहीं करता। कपड़े भी काफ़ी हो चुके थे ना इस दफ़ा, मैंने कहा चल पहले स्कूल को तय कर लूँ आज, तो फिर ही कोई काम करूँगा। अंदर गर्मी बहुत हो रही है, पंखा बाहर चल रहा है, लेकिन गर्मी में करना तो है ना काम। कुछ इस गर्मी की वजह से भी नहीं अंदर हो पाते थे कपड़े तय, कि गर्मी बहुत है अंदर। लेकिन अब
करने तो हैं, कब तक ऐसे रखे रहेंगे कपड़े। कोई ना कोई मेहमान भी आया रहता है ना कोई अच्छा नहीं लगता फिर कपड़े पड़े हैं बांध कर भी। वो पहले रख देते थे, पहले तो हाथ से ही धो लेती थी ज़्यादा तो, लेकिन अब हाथ से नहीं धोती तो अब मशीन में धुलते हैं तो कट्ठे धुलते हैं फिर तैबे में। और कहते हैं ना धोना बहुत आसान होता है, समेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बस वही बात है, धुल जाते हैं सिमटते नहीं हैं। और हम अपने इसी वीडियो के साथ अपने बहन भाइयों को कहते हैं अल्लाह हाफिज़। सुनिए, हमारी दिल से दुआ है कि आप जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहें और अपनी दुआओं में हमें याद रखना। और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको खुद देख रहे हैं आपके सपोर्ट की कितनी ज़रूरत है हमें। अपने बहन भाइयों से यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।